हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। उनकी अद्भुत शक्ति, भक्ति और विनम्रता के पीछे स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। यह कथा भगवान शिव और हनुमान जी के दिव्य संबंध को दर्शाती है और भक्तों को सच्ची भक्ति का महत्व सिखाती है। जब भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में अवतार लेने का निश्चय किया तो देवताओं ने उनकी सहायता के लिए अपने अंशों को वानरों के रूप में जन्म दिया। उसी समय भगवान शिव ने अपनी शक्ति को अंजनी देवी के गर्भ से हनुमान जी के रूप में प्रकट किया। अंजनी देवी और केसरी राज के पुत्र के रूप में जन्मे हनुमान जी में बाल्यकाल से ही अद्भुत शक्तियां थीं। यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ। बाल हनुमान जी बचपन में इतने शक्तिशाली थे, वे उन्होंने सूर्य देव को एक लाल फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी यह शक्ति देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत हो गए। जब वायुदेव ने यह देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को वरदान दिए। भगवान शिव ने भी आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी अपराजेय, अमर और महान शक्ति के स्वामी होंगे। हनुमान जी बचपन से ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव ने समय प्रकट होकर हनुमान जी को वरदान दिया। अजेय बल, कोई भी शक्ति हनुमान जी को पराजित नहीं कर सकती। नंबर 2 वरदान अमरत्व, हनुमान जी सदा जीवित रहेंगे और कलयुग में भी भक्तों की सहायता करेंगे। नंबर 3 भक्ति की पराकाष्ठा, हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त होंगे और उनकी शक्ति से ही सभी शक्तियों को प्राप्त करेंगे। रुद्र रूप, जब भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी, हनुमान जी का यह रुद्र रूप प्रकट होगा। भगवान शिव ने कहा, हे हनुमान, तुम साक्षात मेरे अंश हो। तुम
राम जी की सेवा करोगे और जब भी कोई भगत सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम उसकी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहोगे। जब भगवान राम सीता माता की खोज में निकले, तब हनुमान जी ने उनकी सेवा करने का संकल्प लिया। यह संकल्प भगवान शिव की ही इच्छा थी, क्योंकि वे श्री राम के अनन्य भगत थे। जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने महादेव का ध्यान किया। महादेव ने उन्हें शक्ति प्रदान की ताकि वे राक्षसों से बचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हनुमान जी ने रावण के अशोक वाटिका में प्रवेश किया और माता सीता को भगवान श्री राम जी का संदेश दिया। जब रावण ने उन्हें बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी, तब हनुमान जी ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपनी शक्ति से संपूर्ण लंका को जलाकर भगवान श्री राम के चरणों में लौट आए। जब भगवान श्री राम ने धरती पर अपना कार्य समाप्त किया और वैकुंठ लोक जाने का समय आया, तब हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे भगवान श्री राम के साथ जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे हनुमान, तुम्हें श्री राम की भक्ति के कारण अमरत्व का प्रदान प्राप्त हुआ है। जब तक इस संसार में राम का नाम रहेगा, जब तक धरती का आस रहेगा, तब तक तुम जीवित रहोगे, धर्म की रक्षा करोगे। इस वरदान के कारण हनुमान जी आज भी इस मृत्यु लोक पृथ्वी पर जहाँ भी राम की कथा होती है, वहाँ वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी को 5 वरदान दिए थे। चिरंजीवी होने का वरदान, हनुमान जी युगों युगों तक जीवित रहेंगे। भक्ति की प्रकाष्ठा, भगवान राम की भक्ति से वे सदा शक्तिशाली रहेंगे। अपराज्य बल, कोई भी देव दानव या राक्षस उन्हें पराजित नहीं कर सकता। सर्व रोग नाशक शक्ति, हनुमान जी की भक्ति से सारे रोग कष्ट दूर होंगे।
संकट मोचन रूप जो भी भगत हनुमान जी का स्मरण करेगा उसका हर संकट दूर रहेगा। भगवान शिव द्वारा प्रदान इन शक्तियों के कारण हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे भक्तों को दुख हरने वाले और भगवान राम के अनन्य सेवक थे। जो कि वे सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है या भगवान श्री राम का नाम जपता है उसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय हनुमान जी, जय श्री राम।